नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का मिक्की मिन चैनल में। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम BLI 223 का जो ब्लॉक 3 है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम्स पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो आपका जो क्वेश्चन पेपर होता है BLI 223 का, उसमें आपको ज़्यादातर जो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे वो इसी ब्लॉक से देखने को मिलेंगे। एक तो फर्स्ट ब्लॉक और एक थर्ड ब्लॉक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये दोनों ब्लॉक सही से कर लिया तो आप इसमें पास हो जाएंगे। तो इंडेक्सिंग से जितने भी बनने वाले क्वेश्चन हैं उसको इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे बाहर कहीं पे भी नहीं जाएगा आपका क्वेश्चन। और प्लस कुछ टॉपिक है जो इम्पॉर्टेंट है, उसको भी मैं डिस्कस करूँगा ताकि आप लोगों का जो कंसेप्ट है वो भी थोड़ा क्लियर हो जाए। और क्या क्या उसके अलावा, इन क्वेश्चन के अलावा क्या क्या पढ़ना है वो मैं आपको इनके ब्लॉक वाइज समझाता चाहूँगा। इससे क्या होगा, आपका पूरा ब्लॉक कवर हो जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पता चल जाएगा और हेडिंग पता चल जाएगी। तो आप जब अपने अपने लेवल पे पढ़ने बैठेंगे तो आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। तो इसीलिए आप लोगों का टाइम बहुत ही कम है पेपर के, जो आपका पेपर आने वाला है, और इतने कम टाइम में बहुत सारे अभी आप लोगों का यूनिट बचा हुआ है। अगर 2 to 3 में ही लगे रहें तो आप बाकी का जो आपका जो सब्जेक्ट है वो कब कवर होगा। इसीलिए हम लोग जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं ब्लॉक वाइज वो लेके आने वाले हैं, जिससे आप लोग को क्वेश्चन, एक तरीके का क्वेश्चन का आइडिया लग जाए। और यकीन मानिए इनके बाहर कहीं पे भी क्वेश्चन आपको नहीं आने का, और आपने इन सबको पढ़ लिया तो आप लोग बहुत अच्छे नंबर से स्कोर कर पाएंगे। 60-70 नंबर परसेंटेज तो आपका बन ही जाएगा। तो आपको इस लेक्चर को लास्ट तक देखना है, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टूडेंट तक, बाकी भी जो आप लोगों के फ्रेंड हो या कोई भी ग्रुप हो उसमें शेयर करें ताकि बाकी स्टूडेंट तक भी ये लेक्चर पहुंच जाए, उनकी भी हेल्प हो जाए। हमारा प्राइम मोटिव यही है कि सबकी हेल्प हो। लास्ट टाइम में जो पेपर हुआ था उस वक्त भी हमने MCQ फॉर्मेट में करवाया था, और इस बार हम आपका हेल्प कर रहे हैं। डेफिनेटली हमारा खुद का भी कुछ चीज़ें चल रही है साइड वाइज, आप लोगों का एग्ज़ाम के साथ हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, तो इसीलिए हम ये लेक्चर लेके आ रहे हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर में। तो इसमें कुछ टॉपिक आगे का डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों को जो क्वेश्चन है वो मतलब आपके लिए डिस्कस कर देता हूँ, फिर आपको ये टॉपिक बताऊंगा, जिससे क्या होगा आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से क्लैरिटी आएगी कि हाँ, क्वेश्चन जो है इन्हीं टॉपिक में से आ रहा है और क्वेश्चन ऐसे ही बन के आ रहे हैं। तो पहले इंडेक्सिंग, जैसे कि मैं इंडेक्सिंग का आपको बेसिक बता दूंगा, और सिर्फ इसी पे ये पूरा चैप्टर बेस है, पूरा मतलब यूनिटी बेस है इसी मतलब फॉर्मूले पे, तो उसको भी बताऊंगा। देखिए, इंडेक्सिंग में आप लोगों को 3 यूनिट देखने को मिलेंगे, यूनिट 9, यूनिट 10 और यूनिट 11। और इसी 3 यूनिट का कॉम्प्रोमाइज़ करके सारे कंबाइन करके सारे क्वेश्चन बने हुए हैं। तो क्वेश्चन मैं, हाँ, आपके लिए देखिए 12 क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ, 14 क्वेश्चन है टोटल। और इन्हीं क्वेश्चन में से आप अगर यही क्वेश्चन भी करके आगे मतलब कर लिया सही से आपने, तो आप लोग वैसे ही पास हो जाएंगे। तो मैं आप लोग को बता देता हूँ क्वेश्चन। जो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट इज़ सब्जेक्ट इंडेक्सिंग। सब्जेक्ट इंडेक्सिंग क्या होता है, और उसमें जो, चलिए पहले मैं ना आपके लिए थोड़ा ये जो इंडेक्सिंग है वो मैं आपको यहाँ पे करवा देता हूँ, जिससे क्या होगा आपको क्वेश्चन समझने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। तो मैंने बस छोटा सा 2 चीज़ें लिया है, बाकी आप लोगों को इसी से कंबाइन करके हर चीज़ कनेक्टेड है, तो मैं वो बताता चलूँगा साइड बाय साइड। इंडेक्सिंग क्या होता है, एन इंडेक्स इंडिकेट और रेफर्स टू द लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जो इंडेक्स क्या होता है, इंडेक्स जो होता है वो इंडिकेट करता है या रेफर करता है लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट और आइडिया को। इट इज़ methodologically अरेंज लिस्ट ऑफ आइटम और कंसेप्ट अलॉन्ग विद देयर एड्रेस। यहाँ पे बोल रहा है कि इसको मेथडोलॉजिकली अरेंज किया गया है, लिस्ट ऑफ आइटम को, कंसेप्ट को, अलॉन्ग विद देयर एड्रेस, एड्रेस के साथ, अलॉन्ग विद देयर एड्रेस। मतलब बेसिकली इंडेक्सिंग की बात करें तो इंडेक्सिंग क्या होता है, वो लोकेशन बताता है और एक सिस्टमैटिकली मेथडोलॉजिकली अरेंज कंसेप्ट को बताता है, जिसमें वो उसका लोकेशन और उसका एड्रेस भी बताता है। फिर यहाँ पे इंडेक्सिंग की बात करें, द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग एन इंडेक्स इज नोन एज इंडेक्सिंग। तो जो प्रोसेस इंडेक्स प्रिपेयर करने में लगता है उसी को हम इंडेक्सिंग बोलते हैं। और इंडेक्स तो मैंने आपको बता ही दिया कि किसी भी चीज़ का एक लोकेशन बताना, एक आइडिया के साथ बताना, इंडिकेट करना, उसका एक मेथडोलॉजिकली अरेंजमेंट को बताना, लिस्ट ऑफ आइटम को, उसी को बोलते हैं हम इंडेक्स। और इंडेक्स का जो प्रोसेस होता है उसी को हम इंडेक्सिंग बोलते हैं। अब इसी के साथ आपका सब्जेक्ट इंडेक्सिंग, हर चीज़ का इंडेक्सिंग इसी के साथ कनेक्ट कर दिया जाएगा। तो देखिए, चलिए अब क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हम।
पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा था आपका यहाँ पे कि व्हाट इज सब्जेक्ट इंडेक्सिंग। अब इंडेक्सिंग तो आपको पता ही है क्या होता है, तो सब्जेक्ट इंडेक्सिंग वही हुआ जो सब्जेक्ट का लोकेशन बताए, सब्जेक्ट के साथ उसका मतलब लिस्ट बताए, एक अरेंजमेंट बताए, उसको बोलते हैं हम सब्जेक्ट इंडेक्सिंग। तो इसी के अंदर जो सेकेंड पार्ट है, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ सब्जेक्ट कैटलॉगिंग। अब प्रिंसिपल बताना है सब्जेक्ट कैटलॉगिंग का, इसका सब्जेक्ट इंडेक्सिंग के साथ ये सेकेंड पार्ट है। अब दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं, स्टेट द वेरियस मेथड ऑफ वेब इंडेक्सिंग। अब मैंने जैसे बताया था कि इंडेक्सिंग को ही हर चीज़ में कनेक्ट कर दिया गया, सब्जेक्ट इंडेक्सिंग, सब्जेक्ट कैटलॉगिंग, वेब इंडेक्सिंग, तो ऐसे करके आपको बहुत सारे इंडेक्सिंग देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे क्या बताना है आपको, वेरियस मेथड जो यूज़ किया जाता है वेब इंडेक्सिंग में वो बताना है। फिर उसके बाद थर्ड क्वेश्चन आपका इस तरीके से आएगा, स्टेट द पर्पस एंड क्राइटेरिया ऑफ इवेल्युएशन ऑफ एन इंडेक्सिंग सिस्टम। अब यहाँ पे बोल रहा है कि जो पर्पस मतलब किसी भी चीज़ का पर्पस क्या होता है, उसका उद्देश्य क्या होता है, पर्पस एंड क्राइटेरिया, और क्या क्या मतलब तरकीबें लगाई जाती हैं इवेल्युएट करने के लिए इंडेक्सिंग सिस्टम को, ये बताना है आपको। अब फोर्थ क्वेश्चन की बात करूं तो इसमें देखिए यहाँ पे बोला है, एक्सप्लेन द स्टेप ऑफ चेन इंडेक्सिंग विद एन एग्जाम्पल। चेन इंडेक्सिंग का स्टेप बताना है एग्जाम्पल के साथ। अब इंडेक्सिंग तो पता ही है आपको, तो चेन इंडेक्सिंग क्या होगा, एक के साथ एक का रिलेशन, चेन की तरह, मतलब जैसे चैन होता है उसमें जो चेन वाला जो कंसेप्ट होता है वही वाला इसमें भी आ गया कि उसके साथ उसके रिलेशन साथ में मतलब एक दूसरे से जुड़ा हुआ, उसको बोलते हैं चेन इंडेक्सिंग। तो उसी में आपको क्या बताना है, स्टेप बताना है विद एग्जाम्पल, एग्जाम्पल भी कोट करना है। और मैं आपको बता दूं जहाँ पे भी डायग्राम विद एग्जाम्पल कोट करना हो प्लीज़ करके आप कोट किया करें। इससे क्या होगा, आपका थ्योरी का पेपर है, लास्ट टाइम की तरह आप लोगों का एमसीक्यू का पेपर नहीं है जिसमें आप बस टिक मार के आ गए थे और पास हो गए। इस वक्त बहुत मुश्किल होने वाला है क्योंकि आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। आप एक्सप्लेन कैसे करेंगे, 10 नंबर का क्वेश्चन में आपको पूरा 4-5 पेज भरना पड़ेगा तभी तो आपको नंबर मिलेंगे। तो आप वहाँ पे डायग्राम, एग्जाम्पल, जो भी मतलब पॉसिबल चीज़ें हों उनको वहाँ पे कोट करना है ताकि आपको अच्छे से अच्छे नंबर मिले। चलिए आगे देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन यहाँ पे, डिस्कस द प्रोसेस ऑफ इंडेक्सिंग। अब प्रोसेस बताना है इंडेक्सिंग का, ये कितना आसान है, तो इसमें आपको 10 नंबर मिल जाते। तो ऐसे करके आपको बताना है। आगे है क्वेश्चन, व्हाट इज़ कीवर्ड इंडेक्सिंग। अब कीवर्ड इंडेक्सिंग क्या होता है, जैसे कीवर्ड के लेके इंडेक्स बनाना, जैसे अल्फ़ाबेटिकली इंडेक्सिंग क्या होता है, तो A to Z ऐसे करके। अब कीवर्ड इंडेक्सिंग जैसे कुछ होता है ना, एंड का हमने एक कीवर्ड बना रखा है तो उसको लेके इंडेक्स बना देना, तो इस तरीके का है। अब राइट द एडवांटेजेस ऑफ क्विक सिस्टम, क्विक सिस्टम का एडवांटेजेस बताना है इसके साथ में। फिर सेवन्थ क्वेश्चन की बात करें तो एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ इवेल्युएटिंग एन इंडेक्स सिस्टम। अब पर्पस बताना है इवेल्युएट जब हम करते हैं इंडेक्सिंग सिस्टम का। देखिए कितना आसान है, ये सेम पर्पस आया था ऊपर भी, तो यहाँ पे ये है। फिर स्टेट द वेरियस इवेल्युएशन क्राइटेरिया, वेरियस जो इवेल्युएशन क्राइटेरिया होती है उसको बताना है। देखिए सेम क्वेश्चन है, स्टेट द पर्पस एंड क्राइटेरिया ऑफ इवेल्युएटिंग एंड इंडेक्सिंग सिस्टम, ये सेम क्वेश्चन, सेवन्थ क्वेश्चन। मैं आपको ये सब क्वेश्चन मैंने खुद नहीं बनाया, ये क्वेश्चन आपके जो प्रीवियस मतलब जितने भी 4-5 जो क्वेश्चन पेपर आपके आए थे जो 2018-19 ये सारे जो क्वेश्चन पेपर इनमें जो पेपर हुए थे आपको उन्हीं से क्वेश्चन उठाए हैं हमने। और देखिए सेम सा क्वेश्चन आता है, बस इंडेक्सिंग, चेन इंडेक्सिंग, वेब इंडेक्सिंग, इन्हीं से क्वेश्चन आता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 8 की बात करें तो डिस्क्राइब द डिफरेंस टाइप्स ऑफ सर्च इंजन यूज़ फॉर इंडेक्सिंग इंटरनेट रिसोर्स। अब यहाँ पे बोल रहा है कि डिस्क्राइब करना है डिफरेंट टाइप ऑफ सर्च इंजन जो होता है जो कि यूज़ किया जाता है इंडेक्सिंग इंटरनेट रिसोर्स में, उसको बताना है। 9th क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे बोल रहा है मेक अ कॉम्प्रीहेंसिव स्टडी ऑफ नेचुरल एंड कंट्रोल इंडेक्सिंग। नेचुरल एंड कंट्रोल इंडेक्सिंग का कंपैरेटिव स्टडी बताना है। इंडेक्सिंग लैंग्वेज ऑफ इंफॉर्मेशन रिट्रीवल कैसे होता है इनको यूज़ करके, ये बताना है। फिर उसके बाद आगे देखिए 10th क्वेश्चन, व्हाट इज़ चेन इंडेक्सिंग। देखिए फिर से चेन इंडेक्सिंग का एक क्वेश्चन आ गया। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि रिपीटेड क्वेश्चन आया हुआ है, आपको बस यही सारे क्वेश्चन करना है और कहीं नहीं जाना है आपको। चेन इंडेक्सिंग क्या होता है ये बताएं, फिर उसमें एक साथ अलग और क्वेश्चन डाल दिया, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ चेन इंडेक्सिंग एंड लिंक, चेन इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट और लिंक बताएं। फिर डिस्कस द स्टेप इन चेन इंडेक्सिंग विद एन एग्जांपल। देखिए ये स्टेप बाय स्टेप आपका 5-6 पेजेस आराम से चला जाएगा, वहाँ पे आपको वर्ड लिमिट पे भी ध्यान देना है, पर ऐसा नहीं है कि पूरा लिखते ही गए आप।
फिर उसके बाद 11th क्वेश्चन की बात करें तो 11th क्वेश्चन है एक्सप्लेन द नीड एंड पर्पस ऑफ इवेल्युएटिंग एंड इंडेक्सिंग सिस्टम। यहाँ पे बोल रहा है कि पर्पस एंड, देखिए फिर सेम क्वेश्चन यहाँ पे आ गया जो मैंने आपको यहाँ पे बताया, पर्पस ऑफ इवेल्युएटिंग एंड इंडेक्सिंग सिस्टम। यहाँ पे भी देखिए एक्सप्लेन द नीड एंड पर्पस ऑफ इवेल्युएटिंग एंड इंडेक्सिंग सिस्टम, कितनी बार रिपीट हो रहा है ये वाला क्वेश्चन। फिर आगे वाला देखिए डिस्कस द वेरियस क्राइटेरिया, देखिए फिर से सेम क्राइटेरिया इसमें पूछ लिया। तो आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ इन्हीं क्वेश्चन पे फोकस करना है। साथ में मैं आपको हेडिंग भी बताऊंगा जिन पे और फोकस करना है, बाकी उसके अलावा कहीं पे भी नहीं पढ़ना, फालतू की बातें नहीं पढ़नी है, जब एग्जाम के पर्सपेक्टिव से पढ़ना है। 12th क्वेश्चन देखिए एक्सप्लेन द डिफरेंट काइंड ऑफ एसोसिएटिव रिलेशन इन इंडेक्सिंग विद एग्जाम्पल। यहाँ पे बोल रहा है एक्सप्लेन क्या करना है, डिफरेंट काइंड ऑफ एसोसिएटिव रिलेशन विद इन इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग में डिफरेंट काइंड ऑफ एसोसिएटिव रिलेशन बताना है एग्जाम्पल के साथ। अब 13 क्वेश्चन पे देखें, यहाँ पे 13 क्वेश्चन है व्हाट इज एन इंडेक्सिंग लैंग्वेज। इंडेक्सिंग लैंग्वेज क्या होता है, देखिए इतना आसान क्वेश्चन है। डिस्कस इट्स प्रॉपर्टी एट्रीब्यूट्स एंड फंक्शन। प्रॉपर्टी एट्रीब्यूट्स और फंक्शन इसके क्या होते हैं, तो कितना आसान क्वेश्चन आ रहा है। फिर उसके बाद देखिए व्हाट इज़ कंप्यूटराइज इंडेक्सिंग, डिस्कस द मेथड यूज इन इट, कितना स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। तो ऐसे करके क्वेश्चन आ रहे हैं, आपको ज़्यादा इधर उधर नहीं घूमना है, जो मैंने क्वेश्चन कराया इन्हीं पे आपको फोकस करना है। ये पीडीएफ मैं डाल दूंगा आपको ग्रुप में, जो अगर आप लोग टेलीग्राम ग्रुप पे नहीं हैं तो वहाँ पे ज्वाइन कर ले, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर वैसे भी अगर आप नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं तो सीधा जाके आप टेलीग्राम पे हमारे चैनल टाइप करें मिक्की मिन करके, और हमारा चैनल आएगा, उसको ज्वाइन कर ले। टेलीग्राम की बात करूं, अगर आप में से कोई टेलीग्राम पे नहीं है तो उनके लिए व्हाट्सअप ग्रुप बनाया हुआ है, व्हाट्सअप ग्रुप को भी ज्वाइन कर ले। उसका लिंक भी इसी चैनल के इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप उसको ज्वाइन कर ले। या फिर किसी भी स्टूडेंट आपके होंगे तो वहाँ से आप लिंक लेके ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी मैं व्हाट्सअप नंबर भी डाल दूँगा, अगर कोई वहाँ पे नहीं है तो पर्सनली आप वहाँ पे जाके ज्वाइन कर सकते हैं। तो देखिए ये हो गया आपका क्वेश्चन। अब चलिए मैं बताता हूँ इसके अलावा आपको कौन कौन से ब्लॉक वाइज कौन कौन सी यूनिट आपको पढ़ने, उन पे ज़्यादा फोकस करना है। तो देखिए यहाँ पे मैंने तो बता ही दिया था आपको इंडेक्सिंग वगैरह क्या होता है। फिर देखिए बेसिक कंसेप्ट ऑफ सब्जेक्ट इंडेक्सिंग में आपको पढ़ना है इंडेक्सिंग प्रिंसिपल एंड प्रोसेस, ये आया था ना प्रिंसिपल एंड प्रोसेस, तो ये तो पढ़ना ही है। नीड एंड पर्पस ऑफ इंडेक्सिंग प्रिंसिपल, ये भी देखिए नीड एंड पर्पस भी आया था। इंडेक्सिंग प्रिंसिपल, इंडेक्सिंग पॉलिसी, इंडेक्सिंग प्रोसेस, इंडेक्सिंग लैंग्वेज पढ़ना है आपको, प्रॉब्लम इन इंडेक्सिंग ये भी पढ़ लेना है। फिर उसके बाद और कुछ नहीं पढ़ना। नीचे आई इवेल्युएशन ऑफ इंडेक्सिंग, इवेल्युएशन भी आया था इंडेक्सिंग का। इवेल्युएशन में क्या क्या है देखिए, पर्पस ऑफ इवेल्युएशन, पर्पस क्या है इवेल्युएट करने का, इफेक्टिव एंड एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ इंडेक्सिंग सिस्टम, इवेल्युएशन क्राइटेरिया मेजर, ये नहीं पढ़ना। फिर उसके बाद आते हैं नीचे यूनिट 10th इंडेक्सिंग लैंग्वेज। इंडेक्सिंग लैंग्वेज में आपको नेचुरल लैंग्वेज वर्सेस इंडेक्स लैंग्वेज, ये हाँ एक बार इसको भी आप रीड कर देना। स्ट्रक्चर ऑफ इंडेक्सिंग लैंग्वेज, कंट्रोल वोकैबुलरी, हाँ कंट्रोल वोकैबुलरी पर क्वेश्चन आता है, इसको भी कर लेना आप लोग। सिंटैक्स एंड सिमेंटिक ये तो पढ़ा ही होगा आपने इंग्लिश में, तो ये आप लोग देख लेना। एट्रीब्यूट्स ऑफ एन इंडेक्सिंग लैंग्वेज, ये भी एक बार देख लेना आप। कंट्रोल वोकैबुलरी, ये देखो मैंने आपको ऊपर बता ही दिया था। कंसेप्ट एंड मल्टीपल एक्सेस रिलेशन, ये कुछ नहीं पढ़ना आपको। वोकैबुलरी कंट्रोल, हाँ वोकैबुलरी कंट्रोल तो मैं आपको बता रहा हूँ बार बार कि ये पढ़ना है। वोकैबुलरी कंट्रोल ये वाला हेडिंग तो पढ़ ही लेना। मीनिंग एंड नीड ऐसे करके क्वेश्चन आ जाता है, या फिर ऑब्जेक्टिव करके आ जाता है, व्हाट इज वाई देयर इज़ अ नीड ऑफ वोकैबुलरी कंट्रोल, या व्हाट इज़ द मेथड ऑफ वोकैबुलरी कंट्रोल, तो ये पढ़ लेना है आपको। टाइप ऑफ इंडेक्सिंग लैंग्वेज, ये भी पढ़ लेना है आपको। टाइप ऑफ इंडेक्सिंग लैंग्वेज में देखिए यहाँ पे आ गया क्लासिफिकेशन स्कीम, सब्जेक्ट हेडिंग लिस्ट, ये सब चीज़ें देख लेना आप एक बार। फिर आगे चलिए इंडेक्सिंग टेक्निक, इसमें क्या क्या पढ़ना है आपको। इसमें चेन इंडेक्सिंग, देखिए यहाँ पे ये 3rd नंबर पे है। प्री कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग सिस्टम में 3rd वाला चेन इंडेक्सिंग, ये पढ़ना है। पॉप्सी, ये इसका भी कभी कभी आ जाता है शॉर्ट नोट में, या प्रिस्ट, ये भी पढ़ लेना है आपको। उसके अलावा आप नीचे आइए, आपको यहाँ पे क्या पढ़ना है, इसमें कुछ नहीं पढ़ना। कीवर्ड इंडेक्सिंग, हाँ ये वाला पढ़ लेना है कीवर्ड इंडेक्सिंग। कीवर्ड इंडेक्सिंग क्या होता है, क्योंकि इसमें से आता है। और क्विक, देखिए यहाँ पे कीवर्ड इन कॉन्टेक्स्ट इंडेक्सिंग, ये पढ़ लेना है कीवर्ड इंडेक्सिंग में, और क्विक से क्वेश्चन आते हैं, ये वाला एक बार पढ़ लेना है। फिर कंप्यूटराइज इंडेक्सिंग, इससे क्वेश्चन आया था, ये वाला भी पढ़ लेना है। उसके अलावा आपको मेथड ऑफ कंप्यूटराइज इंडेक्सिंग, ये लास्ट में 8th नंबर है, ये भी एक बार पढ़ लेना आप।
फिर इंडेक्सिंग इंटरनेट रिसोर्स, हाँ ये एक बार ये भी पढ़ लेना, इंटरनेट से भी रिलेटेड करके इसमें क्वेश्चन आता है। सिमेंटिक वेब, ये सब तो आप जब पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। देखिए मैंने आपको बाइफरकेट करके बता दिया क्या क्या पढ़ना है, आप लोग उसमें से पढ़ लें। और अगर आप पीडीएफ, सिर्फ आपको पीडीएफ मिल रही है तो आप एक बार लेक्चर देख लें और इसमें देख लें कौन कौन सा सर ने बताया है, फिर उसके हिसाब से आप पढ़ाई करें। और इसके बाद हम 2 to 4 का स्टार्ट करेंगे, क्योंकि वो वाला भी बहुत सारे रिक्वेस्ट आ रहे हैं कि सर 2 to 4 का स्टार्ट करें। तो नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर रहेगा वो 2 to 4 से रहेगा। और कभी टाइम मतलब 2 to 4 ख़त्म होने के बाद एक बार हम इसका लास्ट वाला यूनिट भी करा देंगे। बट यकीन माने, अब मैंने 3 जो आपको ब्लॉक कराए हैं, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, इन्हीं में से आपकी अगर अच्छे से करेंगे ना तो आपके इन्हीं में से पास, अच्छे नंबर से पास होंगे, यकीन मानिए मेरा। और जिस तरीके से मैंने बताया है उसी तरीके से करना है। बाकी आप लोग अपने मर्जी से जैसे पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं। बाकी हम इधर गाइड के लिए हैं आपको, और कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।